नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक 13 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 9 राज्यों में लाडली बहन जैसी योजनाएं चालू की गई। ऐसी योजना लागू करने वाले राजनीतिक दलों का स्ट्राइक रेट था 89%, 89%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाडली बहन जैसी मुफ्त में पैसे देने वाली योजना किस तरह से जीत का अचूक मंत्र साबित हो रही हैं। इसी साल लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन को 48 में से सिर्फ 18 सीटें मिली। जीत का स्ट्राइक रेट था 37%। लेकिन जैसे ही मांझी लाडली बहन योजना शुरू की गई, 288 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 230 में सफलता मिली, यानी जीत का स्ट्राइक रेट बढ़कर हो गया 80%। लोकसभा में 37% और विधानसभा में हो गया 80%। जीत की गारंटी बन चुकी ऐसी योजना 8 राज्यों में पूरी तरह सफल हुई है। चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसे हम गहराई से समझेंगे कि आखिर महिलाओं को साधने वाली ऐसी योजना में कितना जादू भरा पड़ा है, जो आने वाले दिनों में किसी भी खासकर सत्ताधारी दल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। महिलाओं को हर महीने नकदी देने वाली ऐसी योजना के बारे में आगे हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव के पहले 7,500 रुपए महिलाओं के खाते में आ चुके थे। लोकसभा चुनाव में सिर्फ 37% सफलता हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खासे परेशान थे। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार परेशान थे। बाद में गठबंधन में शामिल हुए एनसीपी के अजीत पवार के साथ विमर्श हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश की लाडली बहन जैसी योजना लाई गई। हालांकि उस समय वित्त मंत्री अजीत पवार का कहना था खजाने में पैसे नहीं है। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे अड़े रहे। उन्होंने मांझी लाडली बहन योजना का ऐलान कर दिया। यह योजना 28 जून 2024 को लॉन्च हुई, जिसमें 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। सरकार इसके लिए 46,000 करोड़ का भारी भरकम बजट तैयार रखा। इसमें 200 करोड़ रुपए मार्केटिंग के लिए भी अलग से रखे गए। ये रकम राज्य के कुल बजट का 7.6% थी। महाराष्ट्र की 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1500 रुपए आ रहे हैं। जुलाई 2024 से अब तक कुल 6 किस्तें आ चुकी है, यानी चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में कुल 5 किस्तों में 7,500 रुपए पहुंच चुके थे। महिलाओं को हर महीने नगद देकर अपने पक्ष में लाने की इस हकीकत को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार खुले मन से स्वीकार कर चुके हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव हुए थे। झारखंड में हेमंत सोरेन की एक बदनाम सरकार थी। बदनाम इस मायने में क्योंकि मुख्यमंत्री खुद घोटालेबाजी में अंदर हो चुके थे। ग्राउंड रिपोर्ट बता रही थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रक्षाबंधन के एक दिन बाद यानी 20 अगस्त 2024 को मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। ये योजना वोटिंग से 85 दिन पहले शुरू की गई थी। इसके तहत 21 साल से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था। सरकार ने इसका बजट 15,000 करोड़ रुपए रखा था, जो राज्य के बजट का कुल 12% है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जब सीएम हेमंत सोरेन को लगा कि मामला खटाई में पड़ सकता है, तो उन्होंने ये राशि बढ़ाकर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए मुफ्त में देने की घोषणा कर दी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते 13 और 20 नवंबर को झारखंड में विधानसभा की वोटिंग हुई थी, जो कुल 67.74% थी, जिसमें महिला वोटर्स का परसेंटेज यदि गौर किया जाए तो 70% था। अगर 2019 के इसके पहले के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तब महिलाओं ने 67% वोट किया था, यानी अभी से 3% कम वोटिंग की थी। इस तरह से झारखंड की कुल 81 विधानसभा में 68 ऐसी विधानसभा है जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। मामला बराबरी का भी हो सकता था, लेकिन आप गौर कीजिए किस तरह से 81 में से 68 सीटों पर झारखंड की महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। इस बारे में एक्सपर्ट ने जो ग्राउंड रिपोर्ट का हवाला दिया
वो बता रहे थे कि खासकर आदिवासी इलाकों में जहां महिलाएं 10-10 रुपए के लिए तरसती थी, हर महीने उनके अकाउंट में जनधन खाता और दूसरे माध्यम से 1000 रुपए नगद आने लगे। तो स्वाभाविक रूप से हेमंत सोरेन के लिए ये योजना विधानसभा चुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो गई। ये तो बात हुई हाल के विधानसभा चुनाव की। बीते साल छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे, हर एग्जिट पोल, हर ओपिनियन पोल बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जैसे ही मातारी वंदन योजना के माध्यम से हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में डालने की घोषणा की गई, तब उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी की इस योजना को हल्के में ले रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें इस योजना की सफलता का एहसास हुआ, तब पहले चरण के चुनाव हो चुके थे। आनंद फानन में उन्होंने घोषणा कर दी कि उनकी सरकार बनेगी तो 1500 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर जाकर फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी की एक तरकीब काम कर गई और सारे ओपिनियन पोल, सारे एग्जिट पोल पूरी तरह ध्वस्त हो गए और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ के 76% महिलाओं ने वोटिंग में हिस्सा लिया। ये 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 11 लाख ज्यादा थी। महिलाओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक रही। चुनाव के बाद 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में मातारी वंदन योजना को जमीन पर उतारा। 70 लाख महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपए भेजना शुरू किया गया। इस तरह से हर महीने छत्तीसगढ़ की सरकार 700 करोड़ रुपए मातारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं को मुफ्त में दे रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि जब महिलाओं के अकाउंट में सीधे 1000 रुपए पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर उनका मनोविज्ञान उस दल की तरफ जाता है जिसने उन्हें ये पैसे हर महीने दिलवाए हैं। इसका सीधा लाभ चुनाव के हार जीत के गणित पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, वहां की तासीर भी छत्तीसगढ़ से बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से पहले मध्य प्रदेश में ये योजना लागू कर दी थी। तब ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में भी खतरा है। लेकिन 15 मार्च 2023 से यानी विधानसभा चुनाव से 8 महीना पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च कर दी, जिसकी पहली किस्त 10 जून 2023 को मिली। चुनाव से पहले 6 किस्तें लाडली बहनों के खाते में पहुंच चुकी थी। यहां भी विधानसभा चुनाव में 76% महिलाओं ने वोटिंग की, जो पिछले चुनाव यानी 2018 के विधानसभा चुनाव से 31 लाख ज्यादा थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए बजट में अलग से 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो मध्य प्रदेश के कुल बजट का 5% था। यहाँ राजस्थान के मामले में यदि गौर करें तो झूठ बोले कौवा काटे वाली स्थिति आ गई, क्योंकि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 2023 में विधानसभा चुनाव के एन पहले अक्टूबर में वादा किया था कि गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। पहली किस्त तुरंत देने का वादा किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जब कोई किस्त नहीं पहुंची तो राजस्थान की महिलाओं ने गुस्सा दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान के लिए महिलाओं के हित की 3 योजनाएं लागू करने की बात की। राजस्थान में गहलोत की सरकार पलट गई और भारतीय जनता पार्टी की घोषणा में महिलाओं लड़कियों से जुड़ी 3 मुख्य योजनाएं लाडो प्रोत्साहन योजना, लखपति दीदी योजना और पीएम मातृवंदन योजना की घोषणा काम कर गई। हालांकि तब राजस्थान में महिलाओं का वोट प्रतिशत तो नहीं बढ़ा, लेकिन राजनीतिक पंडितों को अच्छी तरह समझ में आ गया कि किस तरह से एक नया महिलाओं का वोट बैंक तैयार किया जा सकता है। बीते 1 साल में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 7 में भाजपा और एनडीए को सफलता मिली, जहां जहां इस तरह की घोषणाएं लागू की गई। महिलाओं को साधने का ये जुताऊ फार्मूला सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से भी महिलाओं और लड़कियों के लिए एक से बढ़कर एक नई नई योजनाएं लागू की गई, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिलाओं और बच्चियों की मदद करने वाली योजना
महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की व्यवस्था की गई है। इसी तरह 11 लाख नई लखपति दीदी के लिए मोदी सरकार 3.0 ने पहले ही 100 दिनों में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी दे दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ से ज़्यादा लखपति दीदियां अब हर साल 1 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रही हैं। इसी तरह 10 में से 7 मकान महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 70% से ज़्यादा घर महिलाओं के नाम पे दिए गए हैं। महिला मुद्रा योजना के तहत उभरती बिजनेस वीमेंस के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिया जा रहा है, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं मुफ्त गैस सिलेंडर पा चुकी है। साथ ही हायर एजुकेशन में महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी 28% तक बढ़ गया है। इसी तरह 2019 में बीजेपी की मोदी सरकार ने 3 तलाक को खत्म करने के लिए कानून बनाया। ऐसा कर पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी की ओर लामबंद करने की एक सफल कोशिश की। इन सबसे ऊपर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। सितंबर 2023 में मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास किया। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, यानी 543 लोकसभा सीटों में 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। जीत के इस नए फार्मूले में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम नहीं करता, कोई फार्मूला काम नहीं करता। महिलाएं चुपचाप बूथ पर जाती है और वोट देके आती है। उस दल को, खासकर उस सत्ताधारी दल को गद्दी से नहीं हटाती जो उनके लिए नगद की व्यवस्था करता है। 2020 का मुझे दिल्ली का विधानसभा चुनाव अच्छी तरह याद है। फरवरी 2020 में वैसे तो मैं दिल्ली गया था शाहीन बाग के कवरेज के लिए कि कैसे देश विरोधी लोग देश के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल शामिल थे। लेकिन जब मैं ग्राउंड पर लोगों से बात करता रहा तभी मुझे एहसास हो गया था विधानसभा चुनाव दिल्ली के पहले यहां एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और सरकार बनाने का प्रमुख कारण खासकर स्लम्स में रहने वाले लोग बताते थे कि केजरीवाल सरकार हमें मुफ्त में ढेर सारी योजनाएं दे रही है, चाहे वो मुफ्त बस की सवारी हो, मुफ्त पानी हो, मुफ्त बिजली हो। ऐसी मुफ्तखोरी की आदत जब जनता को डाल दी जाएगी तो इसका परिणाम भी अभी देखने को मिल रहा है। जो राजनीतिक दल मुफ्तखोरी से दूर हुआ करते थे, अरविंद केजरीवाल की मुफ्तखोरी वाली उस रेवड़ी बांटने वाली योजना का विरोध किया करते थे, कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल इस मुफ्तखोरी वाले जिताऊ फार्मूले को अच्छी तरह समझ चुके हैं और जीत का स्वाद भी चख चुके हैं। ऐसी मुफ्तखोरी वाली योजनाएं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन जब सत्ता ही नहीं रहेगी तो नैतिकता क्या काम आएगी? कौन सा फार्मूला सुनाया जाएगा? कौन सी देश हित की बातें समझाई जाएगी? हर हाल में सत्ता पाने के लिए हमारे राजनीतिक दल ऐसे फार्मूले को आगे लाते हैं। राजनीति की ऐसी उथली धरती पर आम आदमी पैर रखना नहीं चाहता। हमारा आग्रह है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक बुरे या गलत लोगों का इस पे कब्जा रहेगा। सिस्टम कैसे बदलेगा? इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।